आयुष सैनी हुआ और ड्रीम पैलेस का हमारे हम 3 लोग मिलके बनाए हैं, उसके एक पार्ट हम भी हैं। सर जैसा कि आज मीडिया टीम आपके पास पहुंची है जानने के लिए ड्रीम पैलेस, अगर देखा जाए तो जिस तरह शुभारंभ आपने किया, आपकी पूरी टीम ने मिलकर की शुभारंभ, कब ये इसका शुभारंभ हुआ और आज अगस्त 2025 किस तरह से पोजीशन में चल रहा था, जो भी जिस तरीके से लगन का समय चल रहा था और अभी ऑफ सीजन है, दोनों में क्या कुछ डिफरेंस रहा था, इसके बारे में आपको बताएं। जैसे ये 2022 में हम लोगों ने इस चीज़ को बिल्ड किया था, 3 लोगों ने मिलके, हमारे 2 पार्टनर हमारे साथ, जो तीनों लोगों ने मिलके इसको बिल्ड किया था। एक यंगस्टर का सोच था कि कुछ अच्छा बनाए, कुछ अच्छा बिजनेस के तरफ चले, तो तीनों लोगों ने बनाया। और इस पर कोई बॉन्डिंग नहीं थी कि बहुत लोग सोचते थे कि अच्छे अच्छे बैंक्वेट में शादी करने के लिए बेटियों के लिए, तो उस अनुसार से हमने बनाया था कि इसमें नहीं कि हमको 2 लाख लेना है या 1.5 लाख लेना है या लाख, जो जैसे आते थे उनको हम लोग ने सर्विसेज दी है। मतलब लोगों के अपने बजट के अनुसार ड्रीम पैलेस जो इससे काम कर रही है, मतलब लोगों के बजट पे काम कर रही है, या लोगों के बजट पे कर रहे हैं और बेहतरीन सर्विस के साथ कर रहे हैं। यहाँ तक हमारे बहुत सारे ऐसे गेस्ट थे जिन्होंने फीडबैक भी दिया है कि कुछ भी हो, उन्हें सर्विस बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छा है। और वेन्यू 2022 के अंतराल, आज के अंतराल में करीब करीब बहुत सारे डिफरेंसेस आए। हमारे बैंक्वेट के अंदर भी बहुत सारे डिजाइन नहीं थे, बहुत सारे डिजाइनिंग हुए हैं, बहुत सारे सोफे हैं, चेयर्स है, वटेवर जो भी आज के समय के अकॉर्डिंग है सब चेंज हुए हैं। तो गेस्ट के अनुकूल जो भी हम लोग को लगता है कि इस गेस्ट को अब ये देना चाहिए, अब ये मार्केट वैल्यू बढ़ी हुई है, तो उस अनुसार टाइम टू टाइम मैंने इम्प्रूव किया है। और हमारे पार्टनर लोग भी बहुत ही कोऑपरेटिव है, उन्होंने भी बहुत इस चीज को कोऑपरेट करके आगे बढ़ाया है। कितने की टीम है सर, कितने के पार्टनर लोग हैं? 3 तो हमारे हेड टॉप है जी, बाकी हमारे ऐसे बोलते हैं बहुत हेड का बहुत ब्रांच भी होते हैं। तो हमारे जैसे हमारे 3 ब्रांच भी हैं, जैसे हमारे छोटे जो हमारे को वर्कर्स जो हैं, हमारे मैनेजमेंट टीम हुआ, हमारे व्हाटएवर हाउसकीपिंग टीम, जो भी छोटे मोटे जो भी है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है। और हम नहीं भी रहे तो उसी तरह फील गेस्ट को होता है कि लगता नहीं है कि ऑनर स्टाफ नहीं, ऑनर डील कर रहा हो। ये शुरुआत हुई 2022 की, यस और ये चल रहा है 2025। इन 3 सालों में अगर देखा जाए एक रिकॉर्ड बना हुआ है सर, इस जगह का, इस एरिया का बहुत बेहतरीन ड्रीम पैलेस ने बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया। लगा क्या ऐसा कि हाँ औरों से हट के हमें कुछ करना चाहिए? ये चीज हमको तब हम लोग को समझ में आया कि जैसे मान लीजिए मैंने जब पहला बुकिंग किया था तो बहुत चीज होता है कि लोगों को ट्रस्ट होना, तो हम तीनों पार्टनर में एक ऐसा फेस वैल्यू बना हुआ है कि हम इस चीज को बिल्ड कर रहे थे उस समय। हम उस समय जब बिल्ड कर रहे थे तो उस समय क्या हुआ कि जो बिल्ड कर रहे थे तो उस समय क्या हुआ कि हमारा कंस्ट्रक्शंस में था, तो बहुत लोग क्या होता है, गेस्ट बहुत ही डरा होता है कि ये मेरे टाइम में फाइनल होगा नहीं होगा। तो उन लोग को जब हम लोग का फेस देखा तो उनको पता था कि इज अ गुड मैन और व्हाटएवर जो भी इनका वर्क है जो प्रोफेशनल है और टाइम टे, इस अनुसार से लगा कि आज के समय में हमारा फेस वैल्यू बहुत अच्छा हुआ है अकॉर्डिंग टू ड्रीम पैलेस। और लोगों का रेफरेंस भी बहुत है, जो जिनको ये काम हम लोग दिए हैं, जिनका मैंने शादी वेडिंग्स जो भी हमने शानदार बनाया है, उन्होंने भी अच्छा रिस्पांस दिया, प्रेफरेंस दिया, उससे हमारा मार्केट वैल्यू बना। अभी भी आप बालाजी नगर में आए तो एक समय था कि छोटे छोटे बैंक्वेट जो थे उनका नाम था कि उस एरिया में जाइएगा तो उनका वहां पहुंचिएगा ना तो आ जाएगा, लेकिन अब लोग कहते हैं कि आप ड्रीम पैलेस बालाजी नगर जाइए, ड्रीम पैलेस के बगल में मेरा घर है। तो ये एक फेस वैल्यू, मतलब एक फेस वैल्यू ये बन गया कि ड्रीम पैलेस ही लोकेशन लोग पता कर लेते हैं कि ड्रीम पैलेस के बगल में हमारा घर है, तो आप इस जगह पे आ जाइए तो लोग जान जाए। यही जैसे किसी चीज को देखा जाए सर, जिस तरीके से ड्रीम पैलेस जो काम की अभी फिलहाल 2022 से लेकर 2025 तक, औरों से हटकर एक विशेषताएं बता दीजिए कि हम औरों से हटके एक अलग काम किए जिसमें लगा कि हाँ अब हमने कुछ काम किया, हम कुछ मुकाम पे पहुंचे। सबसे बड़ा चीज है कि इस संस्था से जो भी लोग जुड़े हैं, जिनकी भी शादी हुई है, नाम इसलिए काफी है कि उनको ये लगता है कि हम अगर वहां जाते हैं तो फील लगता है कि हम अपने घर में शादी कर रहे हैं। सबसे पहली चीज है, उनको ये नहीं लगता कि हम किसी बैंक्वेट में आ रहे हैं और हमें कस्टमर की तरह डील किया जा रहा है। ठीक है, कस्टमर की तरह डील किया जा रहा है वो नहीं लगता, उनको लगता है कि जहां वहां जाते हैं तो लगता है हम अपने घर में वेडिंग कर रहे हैं, और उनको इस तरह का सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। सबसे जिस तरीके से आपने बताया, कुछ विस्तार से आपने बताया कि ड्रीम पैलेस का जो जिस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है, लोग जो है वो जो अगर देखा जाए कि गेस्ट जो है, गेस्ट काफी खुश हैं आपसे। अगर देखा जाए सर, क्या ये लोकल गेस्ट ही हैं या फिर बाहर से भी लोग पहुंचे आपके पास पहुंच रहे हैं? सर हमारा अगर
5 शादियाँ या 6 शादियाँ हमारे अगर वेन्यू पे होती है तो 50-50 का रेशियो रहता है। कुछ बाहर से भी रहते हैं, कुछ लोकल भी रहते हैं। बाहर से भी रहते हैं, कुछ लोकल भी रहते हैं। अगर देखा जाए तो देखो, अगर बाहर की बात अगर करें तो यहाँ पे मिनिमम कितने लोगों का अरेंजमेंट है पूरी तरह से? अगर बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रुकने के, ठहरने के लिए, यहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या ये रहता है? कोई भी आउट ऑफ सिटी हो या आउट ऑफ जो भी एरिया से होते हैं तो उन लोग का जो पैक्स होते हैं, हम लोग बोलते हैं गेस्ट होते हैं, तो वो 250-500 तक के अप्रोक्स होता है। तो हम लोग इजिली उस सबको हैंडलिंग कर लेते हैं। 500 तक 500 तक पूरी तरह से इजिली कर लेते हैं। मतलब लोगों को रहने ठहरने का सारा व्यवस्था भी हाँ। पूरी तरह से रूम्स हैं, 6 रूम्स हैं, सब लार्ज रूम है, पूरी तरह से व्यवस्था कर लेती है टोटल। और एक अच्छा मैरिज सेरेमनी का जो कार्यक्रम चलता है, हल्दी से लेके पूरी तरह से एक रिसेप्शन तक का जो कार्यक्रम चलता है, वो पूरी तरह से ड्रीम पैलेस कर लेती है टोटल सर। आते हैं अब हम लोग बजट की बात। ठीक है, ये रोड में जिस तरीके लोकल लोग जो चाहते हैं कि भाई हमारे ड्रीम पैलेस बगल में है, हमारे घर के बगल में ही है, उनके लिए क्या कुछ बजट है, और जो बाहर के लोग जो हैं उनके लिए आप क्या कुछ डिफरेंस रखते हैं? सबसे बड़ा चीज़ है सर कि कोई हमारा बाहर है, कोई अंदर नहीं है। हम लोग सब इंडियंस हैं और सारा चीज़ हम अपने देश के लिए काम करते हैं, तो देश के लोगों के लिए ही काम करते हैं। तो सबका बजट इक्वल हम लोग ज़्यादा रखते हैं। बहुत होता है कि बहुत लोग का होता है कि ऐसा लगता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसमें हम लोग सहयोग करेंगे तो उनकी बच्ची की शादी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। हम लोग खुद भी ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या गेस्ट हमारे साथ करना चाहता है, क्या उनका बजट है, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनका इस अफोर्ड में उनका क्या सपना है अपने बच्ची के लिए, शादी के लिए, बेटी के लिए। तो हम लोग भी इस चीज़ को बचपन से देखते आ रहे हैं। इस फील्ड को हम 10 साल 15 साल से इस फील्ड को देखते हैं, तो हम लोग उनको बहुत कॉपरेट करते हैं। पैसा का वहाँ कोई मैटर नहीं होता। मैंने बोलते सर जितना आपका है उस अनुसार हम लोग देख लेंगे, तो ऐसा कुछ बजट का इशू नहीं। विपिन सर, चूंकि अब यहाँ पे मीडिया के थ्रू आप एक इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अब दर्शक ये जानना चाहती है कि सर अगर ड्रीम पैलेस में हम आए तो क्या कुछ बजट लेके आए, नॉर्मल हम क्या कुछ बजट लेके आए एक नॉर्मल फंक्शन के लिए, अगर बर्थडे ही अगर करना हो फैमिली में तो क्या कुछ उनका बजट रहेगा? बर्थडे कोई भी चीज़ है, नॉर्मली यही है कि आप फूड का ही जो चार्जेस होते हैं, हम लोग बर्थडे जो भी होता है, एंगेजमेंट हो, ये सब एनिवर्सरी होते हैं, हम लोग फूड का चार्ज करते हैं और बैंक्वेट दे देते हैं। बैंक्वेट दे देते हैं, मतलब प्लेट सिस्टम पूरी तरह से आपके साथ है कि प्लेट सिस्टम वाइज है? हाँ, जो आपका नॉर्मिनल सोशल इवेंट है, आपका क्या बोलते हैं, बर्थडे हो गया, आपका एनिवर्सरी हो गया, एंगेजमेंट हो गया, इस सब में हम लोग कोई वेन्यू चार्जेस नहीं करें। एक मेंटेनेंस रखते हैं जो हमारे गवर्नमेंट के पास जो भी कटता है, बिजली वटेवर जो भी कटता है, बस वो एक नॉर्मल चार्ज लगता है। बाकी प्लेट सिस्टम पे हम लोग। क्या कुछ संदेश आप देना चाहते हैं ड्रीम पैलेस के थ्रू आप लोगों को, चूंकि आने वाले समय में एक बेहतर एक लगन आने वाली है, एक शुभ लगन आने वाली है सर, ऐसे में सर क्या कुछ आप संदेश देना चाहते हैं अपने इस एरिया के लोगों को और बाहर के लोगों को? संदेश तो यही देना चाहेंगे कि आइए और हमारा जो सर्विसेज है, हमारा जो अत्याधुनिक जो भी चीज़ें से लैस है, रूम की फैसिलिटी, फैकल्टीज, वटेवर जो भी हमारा एमिनिटीज़ भी जो भी हम लोग यूज़ करते हैं आपके सर्विस के लिए, वो आप आइए और इसका आनंद लीजिए। नॉमिनल है, चार्ज का कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको 5 लाख देना है, 10 लाख देना है। जो बैंक्वेट के अनुसार पटना में चल रहा है या लोग शादियों में ऐसा खर्च कर रहे चल ही रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आइए, आपको जो भी नॉमिनल होगा हम करेंगे और आपकी शादी शानदार बनाएंगे। सर ये तो हो गई उच्च वर्ग की बात, या मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग भी आपके साथ पूरी तरह से जुड़े रह सकते हैं? तो मध्यम वर्ग के लिए ही तो है, जब हम प्राइस लिस्ट टैग लगाए ही नहीं है तो उसमें वर्ग का कोई बात ही नहीं है।